ये ऐसे न्यूज चैनल है जो कहते हैं 7 रुपए की बढ़त कोई खासा बढ़त नहीं है। यही न्यूज चैनल जैसे पहले तो हमारे बैल थे, उस बैलों के द्वारा हम लोग जमीन जोत के अपना करते थे। मोदी जी ने तो उसी में हमें दोबारा ला दिया ना। ये जो बढ़ रहा है डीजल पेट्रोल गैस बढ़ने पर भी चीख पुकार मचा दिया करते थे और आज बढ़ रही है पेट्रोल डीजल। अगर हम तो शायद आपने मोदी जी का हवा से निजात करते, इलेक्ट्रिक वाला कोई नहीं आता है मशीन। इलेक्ट्रिक गांव में कितने परसेंट आपको पता है बिजली की दरें? गाड़ियों का काफिला ना लेके चले और दूसरा दिन खुद ही कई मंत्री देश का प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाएगा तो हमारे देश को सशक्त कैसे बनाएगा, नई योजनाएं कैसे। ज्ञापन वगैरह जब देती हो आप लोग, कितने दिन में उसका जवाब मिल जाता है, कितने दिन में समाधान हो जाता है? कोई जवाब नहीं मिलता है। अगर मैं कहूँ कोई आंदोलन नहीं क्या करें, हम बार बार देना चाहते हैं। हम तो एक बार जाके अपना बहुत करके उनसे कहा भी, हमने कहा सर यहीं धरना प्रदर्शन करके बैठेंगे। भारत देश में इन दिनों पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन कई ऐसे न्यूज चैनल है जो कहते हैं 7 रुपए की बढ़त कोई खासा बढ़त नहीं है। यही न्यूज चैनल पूर्व की सरकारों में चीख चीख कर 1 रुपए बढ़ने पर भी चीख पुकार मचा दिया करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान उनके मुंह से बोली तक नहीं निकलती है। एक तरफ किसान आंदोलन पर है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और भारत के कई राज्यों में किसान आंदोलित है और अपनी मांगों को लेकर डटा रहता है, तो वहीं किसान निधि सम्मान निधि 2000 रुपए की 23वीं किस्त जाने का पूरा देश और मीडिया जश्न मनाता नजर आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष गीता देवी है, जिनसे जानते हैं किसानों के इस दर्द को कैसे देखती है और क्या कुछ उनका कहना है। जी भाई, अरे अगर आप कह रहे हो 7 रुपए, एक गरीब मजदूर की आय देखिए, उसकी कितनी % आपने बढ़ाई है, जो अपना परिवार पालने में भी सक्षम नहीं है। पेट्रोल डीजल आप बताइए, हम खेती कैसे, पहले तो हमारे बैल थे, उस बैलों के द्वारा हम लोग जमीन जोत के अपना करते थे। मोदी जी ने तो उसी में हमें दोबारा ला दिया ना। ये जो बढ़ रहा है डीजल पेट्रोल गैस से लेके सारी चीजें, आपने कहा कि नहीं महिलाओं को हम गैस सिलेंडर और चूल्हे उपलब्ध कराएंगे और आप लौट के वो जंगल वो नहीं जो हम लकड़ी वाले चूल्हे पे ला दिए। आप बताइए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल, अगर हम तो शायद आपने मोदी जी का एक वीडियो नहीं देखा जिसमें वो नाली के पानी से गैस बनाते हैं। बनाया नहीं आपने? अरे नहीं, वो तो उनको पहले एक्सपेरिमेंट तो करते, हम लोगों को सिखाते, फिर जाके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते। उन्होंने तो वीडियो में सिखाया था, कई लोगों ने जलाया गैस, चाय बेच रहे हैं वो। हाँ, लेकिन पूरी तरह उसको उन्होंने लागू नहीं कर पाए ना। पूरे अगर भारत में लागू कर देते तो शायद है महिलाओं की ये तो समस्या हल हो ही जाती कि हम रोटी कैसे बनाएं, हम खाना कैसे पकाएं। तो और रहा इसका पेट्रोल डीजल, आप बताइए मुझे कि अगर हम जुताई करते हैं, हम किसान हैं, किसान की बेटी हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो जो ट्रैक्टर और उसमें डीजल और पेट्रोल के बिना चल जाएगा? या तो वो ऐसे तो हवा से निजात करते हैं। इलेक्ट्रिक वाला कोई नहीं आता है मशीन। इलेक्ट्रिक गांव में कितने % आपको पता है बिजली की दरें क्या है? 10% बढ़ रही है बिजली की दरें। आए दिन आप बढ़ोतरी कर रहे हैं और उनका वो आता है एक काफिला में, उन्होंने हमसे वो सब जनता को संबोधित किया था कि भाई ज्यादा गाड़ियों का काफिला ना लेके चले और दूसरा दिन खुद ही विदेश चले गए। आप बताइए, और मैं देख रही थी उनके कई नेता थे, कई मंत्री थे। देश का प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाएगा तो हमारे देश को सशक्त कैसे बनाएगा, नई योजनाएं कैसे लाएगा, सरकार से दूसरे विदेश में संधि कैसे करेगा, वहां के बिजनेस व्यापार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे बढ़ेगा? कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है? आप बताइए, चीन आपका चावल नहीं रह रहा है, जापान ने आम बंद कर दिया है और आप आयात निर्यात की बात करते हो। अभी तो 2 देशों ने किया है ना, धीरे धीरे ये चीज आएगी, हर देश हमें नकारेगा। लेकिन इस समय तो युद्ध चल रहा है, इस वजह से काफी क्राइसिस है। अच्छा, युद्ध की वजह से क्राइसिस है? ये क्राइसिस कब से नहीं थे? आप बताइए, ये तो एक बहाना है बस, और कुछ नहीं। हमारी विदेश नीति से लेके हर नीति इनने विफल कर रखी है, इनके अब हाथ में कुछ रहा नहीं है। अच्छा, अभी आम का सीजन चल रहा है, आम के क्या हाल है किसानों के? बहुत खराब हाल है। अभी हमने देखा था, एक न्यूज चैनल बता रहा था कि हर तरह का जो वैरायटी से एकदम बढ़िया आम जो विदेशों में निर्यात कर रहे थे, अभी जापान ने बंद कर दिया उसको लेना। धीरे धीरे और भी देश बंद करेंगे, तो किसान कहाँ रह गया? किसान को तो आप खत्म कर रहे हो ना।
वो फसल अपनी उगाता है, इसलिए 4 पैसे पैदा करे, मेरे परिवार, मेरे बच्चे हाई एजुकेशन करें और मतलब परिवार को अच्छे से खाना रहन सहन कर सके। आप तो धीरे से किसानी खत्म कर दे रहे, जबकि मतलब अगर मानो तो कृषि प्रधान देश है और चौथा स्तंभ है कृषि का हमारे पूरे देश में। अब व्यापारियों को आगे बढ़ा रहे, किसानों को क्यों नहीं? हवा पे जिंदा रखोगे इंसानों को, खाना तो हम सबको खाना है, ऑक्सीजन सबको लेनी है। लेकिन गीता, हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री भारत पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त अब किसानों के खातों में डालने वाले हैं, जिसको लेकर पूरे देश का किसान खुश है और कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है कि 23वीं किस्त 2-2 हजार रुपए की उनके खातों में कब आती है। उनसे ये पूछिएगा, आप हमें किसान निधि मत दें, उनसे पूछे महंगाई के अनुसार क्या आप हमारी फसल का बिक्री करवा सकते हो? तो जितने किसानों ने अकाउंट खाता दे रखा है वो क्यों नहीं डीएक्टिवेट करवा देते हैं जाके? नहीं, डीएक्टिवेट क्या है, लोगों को लगता है कुछ से कुछ सही कुछ तो आ रहा है। जिनके घरों में किसानों की आपको स्थिति बताऊं तो ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ 2 टाइम की वो सब्जी नहीं बना सकते, सूखी रोटी से गुजारा करते हैं। मैंने खुद देखा है गांव में जाकर। और 2000 अगर उनको मिले भी जा रहे तो उन्हें लगता है कुछ तो मुझे सहारा मिल रहा है, लेकिन वो ये भी गलत है ना कि उनको पूरी तरह खत्म तो आप कर रहे हो। तो इस सूरत में किसान क्या करना चाहिए था जो नहीं कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, किसानों को हम तो यही आह्वान करते रहते, हर गांव में जाके यही कहते हैं कि सम्मान निधि छोड़ के आप एमएसपी पे बात करिए। एमएसपी का वो हमारी जारी करो ना, एमएसपी क्यों नहीं लागू करना चाहते हो? 50% तो फसलों का मुनाफा आप मतलब जब भी हम बेचे तो मुनाफा हो किसान को। अच्छा, आप उस पर बात करना नहीं चाह रहे। आपने गेहूं का एकदम खरीदारी नहीं करने दी, ठीक है, धान आपने लाइनों में लगा दिया, मंडियों से खरीदारी नहीं, आलू बर्बाद कर दिया, गन्ने का मूल नहीं मिल रहा है। आप बताइए, सारी फसलें तो आपने खत्म कर दी है। अच्छा गीता, ये बताइए कि पूरे देश का किसान अभी कुछ साल पहले ही दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठा था और उसकी एक ही मांग थी, एमएसपी, जिसको लेकर आंदोलन कर रहा था। एमएसपी पूरी भी नहीं हुई, लेकिन आंदोलन खत्म हो गया, किसान उस मुद्दे को भूल गया है। अब ये लगता है कि जितने किसान संगठन इस मुद्दे पर बात करते हैं तो सिर्फ सियासत के लिए, असल में उनको कोई सरोकार नहीं किसानों की समस्या से, क्योंकि अगर सरोकार है तो वो सड़कों पर क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल सरोकार क्यों नहीं है, हर किसान को परेशानी है, लेकिन सड़कों पर यह है कि सड़कों पर भी समय पे आने की सब चाहते कि आ जाएं और आएंगे भी। अभी थोड़ा सा तभी आते हैं जब चुनाव सर पे आता है, उसके पहले सो रहे होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं तो है। कब करेंगे आप? हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, आए दिन ज्ञापन देते हैं, हमारी सुनवाई ही नहीं होती है। ज्ञापन के अलावा आंदोलन कब करेंगे? आंदोलन जल्द, बहुत जल्द आप देखिएगा, जब 27 का चुनाव सर पर है। नहीं, सर पर, इससे हमें क्या लेना देना? किसान कौन से पार्टियों को वो कर रहा है? आपने देखा किसी राजनीति पार्टी को किसान मतलब आगे आके कह रहा है कि हम उसके संपर्क में नहीं? किसान एक अलग विचारधारा का है, उसे भैया अपने बच्चों को पालना है, अच्छी उसकी फसल बिक जाए और हायर एजुकेशन बच्चे करे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं उसके लिए, वो उसकी ज्यादा कोई बड़ी मांगे नहीं होती। गीता, आप ये कह रही हो कि किसान किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन सरकारें बनती हैं और भारत कृषि प्रधान देश है, तो बिना किसान के वोट के कैसे सरकार बन रही है? नहीं, किसान का वोट क्या है, आप भी देख नहीं रहे हैं ना, वोट करो आप तब भी वोट आपका हो जाएगा, और मैं इससे बढ़ के क्या बताऊं? तो क्यों नहीं हजारों किसान, लाखों किसान देश के कोर्ट चले जाते हैं, न्यायालय चले जाते हैं? न्यायालय अब क्या, न्यायालय में न्यायालय जाना चाहते हैं और समय समय पर जाते रहेंगे। सारे किसान एक साथ क्यों नहीं चले जाते हैं? आएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग ये सब सोच रहे, कह रहे हैं कि एक साथ आके हम अपने हक की बात तो करेंगे, आके सरकारें सुन नहीं रही हैं, तब भी सरकारों के लिए बोलना तो पड़ेगा। या किसान संगठन डरते हैं सर? डरते क्यों है? डरेंगे क्यों? हम आपको भोजन दे रहे हैं, हम आपको गेहूं चावल ये सब हम आपको दे रहे हैं, आपकी थालियों में सजाते हैं, आपकी भूख मिटा रहे हैं, और डर किस बात का हम है? आप बताइए, अगर हम एक फसल रोक दें, एक फसल मार्केट में लाने से अपने घर में रख दें, आप बताइए आप क्या शहरों में रह लेंगे? तो गीता, मांग क्या है किसान की? मांग यही है, जिस हिसाब से आप महंगाई बढ़ा रहे हो उसी हिसाब से हमारी फसलों के दाम बढ़ाओ, हमारे बच्चों की। आप बताइए, 80,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, क्या मीडिया और किसी नेता ने इस पे बाइट दी? आप बताइए मुझे। स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं, क्या सरकारी अस्पतालों में दवाएं हैं? एक गरीब किसान तो भाई इलाज अगर कहे कि मुहैया करा ले, नहीं करा पाएगा है? अच्छा गीता, विदेशों का प्रदर्शन देखा आपने? हाँ, जो भारत से बाहर देश विदेश हैं
उनका प्रदर्शन प्रोटेस्ट देखा है कभी आपने? हाँ बिल्कुल देखा, लेकिन सड़कों कहाँ पर उतरते हैं वो लोग? देखो सड़कों पे, हाँ और मुझे लगता है पूरे देश की जनता एक ही दिन सड़कों पर आ जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे देखो शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और वो हक है। हमारे यहाँ शिक्षा कहीं ना कहीं मतलब हम हमारे यहाँ वंचित पढ़े हैं। लिखे अनपढ़ लोग हैं। हाँ थोड़ा सा मैं कहूंगी, जहाँ तक अभी आप गांव में चले जाइए और देखिएगा कि कितने % हमारे गांव की आबादी है जो पढ़ी लिखी होगी। शायद मुझे लगता है 50% भी नहीं होगी। पढ़ी लिखी नहीं है, हम अपना संविधान नहीं मतलब पढ़ ये पा रहे। कह रही हैं आप कि भारत की जनता जो है पढ़ी लिखी नहीं, नहीं, अनपढ़ है। जनता पढ़ी लिखी है तो क्यों नहीं पर सड़कों पे अपने आती है? जो उनका मतलब अपने क्या मैं बोलूं कि साधनों के लिए, अपने हक के लिए कहीं ना कहीं बेचारी चुप रह जाती है। डरती है? डरती भी नहीं है, मैं क्यों कहूँ कि डरती है, लेकिन ये है कि अपना देख रही है कि समय गुजर जाए हमारा, शायद आगे जो आने वाली सरकारें अच्छी हो, लेकिन हमेशा निराशा ही मिलती है उनको। इस बार क्या उम्मीद है सरकार उम्मीद से? यही है कि सरकार बदले और हम लोगों को अपने हक की लड़ाई, हम लोग जो लड़ रहे हैं, जैसे हमारी फसलें MSP लागू हो, हमको टाइम पे DAP यूरिया मिले, हमें अच्छे बीज सरकार दे जो हमारी फसलें अच्छी हो सके, पानी की व्यवस्था कराए और जो छुट्टा जानवर हैं इनको सरकार मतलब बंधित कराए, बस ये अच्छा है। गीता, ज्ञापन वगैरह जब देती हो आप लोग, कितने दिन में उसका जवाब मिल जाता है? कितने दिन में समाधान हो जाता है? कोई जवाब नहीं मिलता है। ज्ञापन अगर कूड़े मैं की कहूँ, बाल्टी में? हाँ ज्ञापन हम जिस दिन देते हैं DM साहब आके या तहसीलदार कोई भी आके हमारे हाथ से लेगा, फोटो खिंचवाएगा, उसके बाद में वो कूड़ेदान में चला जाता है, उसका कोई जवाब नहीं हम लोगों को मिलता है। 15 दिन बाद हम फिर ज्ञापन देने आए, बड़ी इज्जत के साथ लेंगे और फिर वो फाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो वो इज्जत आप लोगों को पसंद आती है? दोबारा कोई आंदोलन नहीं? नहीं, क्या करें, हम बार बार देना चाहते हैं। हम तो एक बार जाके अपना बहुत करके उनसे कहा भी, हमने कहा सर यहीं धरना प्रदर्शन करके बैठेंगे, बोले हाँ समाधान हो जाएगा, समझा बुझा के भेज दिया, आज दिन तक समाधान ही नहीं हुआ। ठीक है बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष गीता देवी। कहा जाता है कि अपनी मांग के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन इस सरकार में शायद किसानों को एक ही साल तक लड़ना आता है। सड़कों पर, कैमरों पर, सोशल मीडिया पर अपनी मांग का ढिंडोरा किसान पीटते हुए नजर आता है, लेकिन जिस तरह से विदेश में जनता आक्रोशित होकर सड़कों पर आती है, शायद भारत के किसान उस तरह से नहीं आ सकते। शायद संसाधनों की कमी है, लेकिन दिल्ली के आंदोलन को देखकर नहीं लगा था कि किसानों के पास संसाधनों की कमी है, क्योंकि उन्होंने जो डेरा वहां पर डाला था उससे सभी अचंभित थे और सरकार भी हिल गई थी। लेकिन उसके बाद लगा कि सरकार बदलेगी, लेकिन अगर किसान मौजूदा सरकार का साथ नहीं दे रहा है तो आखिर क्यों सरकारें बनती हैं और आखिर क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा? देखने की बात यह रहेगी कि किसानों की समस्या को लेकर आखिर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किस तरह का कदम उठाएगी। सहयोगी अक्षय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।